नमस्कार दोस्तों, रमनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखिए झारखंड सचिवालय पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न देखेंगे, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे, सामान्य विज्ञान से देखिए 20 प्रश्न देखेंगे और कंप्यूटर साइंस से 20 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जो 28 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, संथाल परगना। संथाल विद्रोह के बारे में बात करें तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। कहाँ के? तो आपका बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का। 2 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 6 जनवरी 1858 को। और 8 जनवरी 1858 को टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे दी जाती है। ठीक ना, 8 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्ति वाहिनी सेना ने 1857 के विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1895 में। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 में गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से कब किया गया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 1928 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 18 जिलों को मिला करके झारखंड प्रांत बनाने संबंधित विधेयक को मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 25 अप्रैल 2000 को। क्वेश्चन नंबर 8, चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है। चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा, कह रहा है कि पहाड़ क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है। पहाड़ क्षेत्र के जो एवरेज जो ऊंचाई है आपका वो 900 मीटर है। ठीक ना, तो आपका पहला गलत है। बाकी लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना है, बी सही है। साहेबगंज के उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ के पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है, सी भी सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो आपका आंसर 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से पहाड़ क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, नेत्रहाट चोटी। ठीक ना, पहाड़ क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी का नाम नेत्रहाट चोटी है। 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजमहल के नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, टोंगरी कहा जाता है। राजमहल के जो निकुली पहाड़ी जो है उसको टोंगरी कहा जाता है। 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है निम्न में से कौन है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी के बारे में बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ठीक ना, ये झारखंड के बरसाती नदी नहीं है। बाकी स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी और दामोदर नदी ये सब बरसाती नदी है। 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
दक्षिण कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 11,868 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र 11,868 वर्ग किलोमीटर है। 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, ठीक ना। धारागिरी जलप्रपात झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। 14 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मुनिडीह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ये धनबाद में स्थित है, ठीक ना। मुनिडीह जलप्रपात को भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, यह धनबाद में स्थित है। 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों में से सही कथन पर विचार कीजिए। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने में होता है, ये सही है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, बी भी सही है। 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पोड़चा। खोंड जनजाति में झूम कृषि को पोड़चा के नाम से जाना जाता है। 17 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों में गलत कथन का पहचान करें। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, दोनों में से कोई गलत नहीं है। कह रहा है कि बारहमसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है, ये सही है। शिवपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है, दो भी सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को पहचानना था, तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। तो आपका 18 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बिछिया जनजाति में जनजातीय पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए आपका, बिंझिया जनजाति में जनजातीय पंचायत को मादी या फिर गोडी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड की कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 12 गोत्र। झारखंड के कोल जनजाति में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड औद्योगिकी नीति 2001 के अनुसार निम्न में से किस पर औद्योगिक नीति में चर्चा नहीं किया गया? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, उग्रवाद पर और विधि व्यवस्था पर चर्चा नहीं किया गया था झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार। तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शाखाराम गणेश देवस्कर किस पत्रिका का संपादक थे? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, हितवाद के। हितवाद पत्रिका के संपादक शाखाराम गणेश देवस्कर थे। और शाखाराम गणेश देवस्कर के एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है दशेर कथा, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। दशेर कथा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो शाखाराम गणेश देवस्कर। 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मन पदारियों ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया गया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 1 दिसंबर 1872 से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? ये देखिए वॉलीबॉल के हैं, ठीक ना। शेखर बोस जो हैं आपका, ये वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ठीक ना, रघुवर दास के द्वारा। जो मुख्यमंत्री थे, अभी हेमंत सोरेन है, इनसे पहले रघुवर दास ही मुख्यमंत्री थे झारखंड के। तो झारखंड के पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया था? तो रघुवर दास के। कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था, ठीक ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, खदान सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने निम्न में से किसका गठन किया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, खाद्य आयोग का। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस बृहत परियोजना की शुरुआत 1975 में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था?
आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा अजय बराज परियोजना को। अजय बराज परियोजना की शुरुआत 1975 में किया गया था, ठीक ना, परंतु इसे 2019 में पूरा किया गया। 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा गुमला जिला से, ठीक ना। कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के गुमला जिला से है। 28 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला बेटन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ये वैनेडियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला बेटन जो है आपका वैनेडियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, झरिया क्षेत्र के सीता नाला की विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही एवं किस परियोजना पर आधारित है? आंसर देखिए आपका ये है, ठीक ना, सोवियत रूस के सहायता से चलाया जा रहा है। 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, यानी कि जिला स्तर और पंचायत स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 32, पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए ये 2017 में किया गया था, ठीक ना। आंसर आपका बी हो जाएगा। पे एंड प्ले योजना की शुरुआत 2017 में किया गया था। 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर देखिए इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, चित्रकारी से। झारखंड के जो निवासी ललित मोहन राय हैं इनका संबंध देखिए चित्रकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, ये लातेहार जिला में स्थित है। घाघरी जलप्रपात झारखंड राज्य के लातेहार जिला में घाघरा नदी पर स्थित है, ठीक ना। 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, आम के वृक्ष के फल को, ठीक ना। आम के वृक्ष के फल को अमृत फल भी कहा जाता है। 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1963 में। HEC के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन होता है, ठीक ना। ये हटिया रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था, परंतु उत्पादन 1963 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस किले का निर्माण झरिया का राजा ने करवाया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, झरियागढ़। झरियागढ़ किला का निर्माण आपका झरिया के राजा ने करवाया था, ठीक ना। आपका 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, दालमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, हाथी का। दालमा अभयारण्य झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक ना। और यह अभयारण्य हाथी पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। यदि पूछे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो बाबूलाल मरांडी। और झारखंड के प्रथम राज्यपाल तो प्रभात कुमार थे, ठीक ना। तो 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग देखिए सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आ रहा है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1, 2 और 3।
देखिए नर्मदा नदी, माही नदी और ये ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये जा करके आपको कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में। जबकि महानदी है आपका ये पूरब की ओर प्रवाहित होती है, ये आगे चल करके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ये पलानी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक ना। आपका पश्चिमी घाट में पलानी की पहाड़ी में स्थित एक कोडाई कनाल प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। ये भारत के देखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोडाई कनाल जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा कपास। कपास को देखिए सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, यानी कि श्वेत स्वर्ण। 43 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 44 का आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा। बुल्गारिया की राजधानी देखिए क्या होता है, सोफिया होता है, ठीक ना। और जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस हो जाएगा। आइसलैंड की जो राजधानी होता है आपका ये ठीक ना रिक्याविक होता है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्ले होता है, ठीक ना। 44 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। विश्रामपुर जो है आपका भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ से कोयला का खनन किया जाता है। 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक ना, खुले बाजार के क्रियाएं, ठीक है। 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, एनके सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, ठीक ना। 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किसी राज्य में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, राज्यपाल के प्रति। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत रूप से कह रहा है, ठीक ना। और सामूहिक रूप से वो आपका विधानसभा के प्रति होते हैं, ठीक ना। सामूहिक रूप से किसी भी राज्य के मंत्री जो होते हैं सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 49 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को, ठीक ना। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ठीक ना। आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, एकता प्रथा का आरंभ किसने किया। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कृष्णदेवराय के द्वारा, जो कि संगम वंश में, ठीक ना, आपका ये तुलु वंश के राजा थे, जो 1509 से लेकर के 1528 तक शासन किए थे, ठीक है। 54 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, रामसे मैकडोनाल्ड थे। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, ठीक है। सूरत का संधि देखिए 1775 में हुआ था, ठीक ना। पूना के संधि के बारे में बात करें
तो पूना के जो संधि हुआ था ये आपका 1917 में हुआ था। अब पुरंदर के संधि जो हुआ था 1665 में, और देवगांव के जो संधि हुआ था 1803 में। आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, वहाबी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, असम। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र असम नहीं रहा है, बाकी बिहार रहा है, बंगाल रहा है, संयुक्त प्रांत सब रहा है। 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी था। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ये जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 59, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक ना। 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अंचिता शरथ कमल का संबंध किस खेल से है। इनका देखिए टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक ना, टेबल टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 61, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक ना, मदन मोहन मालवीय। 61 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, वेंकट रमन रामकृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 63, जन औषधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 7 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य सरकार ने SC ST को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण को समाप्त की घोषणा की है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 65, अजय वॉरियर किन 2 देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 66, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, असम सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 67, जब कोई व्यक्ति फ्लैवी वायरस से संक्रमित होता है और क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है तो कौन सी बीमारी होती है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक ना। जब कोई व्यक्ति फ्लैवी वायरस से संक्रमित होता है और क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है तो कौन सी बीमारी होती है, जापानी इंसेफेलाइटिस। 67 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 70, किस देश ने वॉइस कमांड के माध्यम से आइटम वितरित करने की क्षमता वाला कचाका, ठीक है, नामक रोबोट पेश किया गया है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जापान। कह रहा है किस देश के वॉइस कमांड के माध्यम से आइटम वितरित करने की क्षमता वाला कचाका नामक रोबोट पेश किया है, तो जापान ने किया है, ठीक है। 70 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग देखिए सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। 71 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, वाष्पीकरण की क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है।
आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, तांबा धातु का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, विद्युत पंखा। क्वेश्चन नंबर 75, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, रडार रेंज। क्वेश्चन नंबर 76, अण शब्द किसने प्रतिपादित किया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक्स। अण शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रेटिक्स ने। 76 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जल को पंकिल जल से अलग करेगी? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, निस्यंदन के क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है, बाकी सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो 78 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ब्रोमीन की। क्वेश्चन नंबर 80, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 81, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, एथेनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 82, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। ये नहीं है, बाकी आपका गोल बीज, हरी फली और त्रोल बीज है। ठीक ना, तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, यकृत का। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, धमनी। क्वेश्चन नंबर 85, जीवाणु में श्वसन स्थल है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मीसोसोम। जीवाणु में श्वसन स्थल को मीसोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, फूल। क्वेश्चन नंबर 88, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ऊन का विख्यात देखिए आप पश्मीना शाल का नाम सुना होगा आपने। ये बकरियों के जो बाल होता है उससे बनता है। ठीक ना, 88 का आंसर आपका सी हो जाएगा। एटी 89, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? आंसर देखिए इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें से तो कोई आंसर नहीं दे रखा है। ठीक ना, तो पर आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, URL का विस्तार होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, भारत नेट परियोजना। ठीक ना, भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है, जिसकी शुरुआत 2011 में किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। कौन? भारत नेट परियोजना। तो 90 का आंसर आपका सी हो जाएगा।
अब लास्ट में देखिए हम लोग कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे। यदि हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि डैश, ठीक ना, प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिससे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। टेम्पलेट जो होता है प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिससे प्रयोक्ता के ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो 131 का आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, MS एक्सेल में मैक्रोज को डैश टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, डेवलपर। MS एक्सेल में मैक्रोज को डेवलपर टैब के उपयोग करके डाला जा सकता है, ठीक ना। तो 132 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, वेब पोर्टल DACNET संबंधित है। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 134, उस विकल्प का चयन करें जो एक्सेस परिवर्तन की अनुमति देता है यदि एक दूरस्थ फाइल के लिए आवश्यक है। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, NFS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता है। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, ASCII। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कैशे मेमोरी जो है आपका ये वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि हार्ड डिस्क, CD और DVD जो होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। 136 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, फ्लॉपी डिस्क पर डाटा डैश नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, राउंडर्स में, ठीक ना। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा राउंडर्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। 137 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, पोस्ट का पूरा रूप है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पोस्ट का पूरा रूप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 138 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। 139 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, CAD का अर्थ क्या है। आंसर देखिए इसका आपका बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक ना। CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक ना। 140 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, HTTP का पूरा नाम क्या है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, वर्क ग्रुप का नाम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 143, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 1993 में। पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि माइकल एंजेलो किससे संबंधित है। देखिए वायरस है जो 1993 में विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। 143 में आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मेल बॉक्स। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, विंडोज CE, ठीक ना। विंडोज CE जो है आपका ये रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 145 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होता है।
आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा। ये टास्क बार पे होता है। डेस्कटॉप पर जो तारीख और समय जो होता है आपका, ये टास्क बार पे होता है। 146 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड यूज करेंगे। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा न्यू। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड यूज करेंगे। 147 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, ठीक ना, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ठीक ना, कोरेल ड्रा। मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है कोरेल ड्रा। 148 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सेंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौड़े यानी कि ब्रॉड चार्ट के प्रकार की संख्या है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 7 है, ठीक ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौड़े या ब्रॉड चार्ट के प्रकारों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो 150 का आंसर आपका ये हो जाएगा। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।